ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। आज मैं आपको भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है और इस दिन आप 2 उपाय भी करें। कथा के बाद में मैं आपको उपाय बताऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि तथा महत्व विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुण्य स्वर्ग और सब पापों को नष्ट कर देने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व तुमसे कहता हूँ। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं वह तीनों लोकों में पूजित होते हैं। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत व पूजन किया उसने मानो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को आपने बांधा, क्या क्या लीलाएं की, चतुर्थ मास की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों का नष्ट करने वाली कथा को सुने। त्रेता युग में बलि नामक दैत्य हुआ। वह मेरा परम भक्त था, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्रादि सब देवताओं को जीत लिया। सब देवऋषि सहित इंद्रादि देवता भगवान के समीप जाकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत में भगवान ने वामन का रूप धारण कर लिया और उसने तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, तुमको 3 पग भूमि दे दूं, मुझको 3 पग भूमि का दान करो, इससे तुम्हें 3 लोक का दान प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधिवत प्रकार से वेद सूत्रों से प्रार्थना की। यानी राजा बलि ने 3 पग भूमि का वचन दिया और राजा बलि ने जब 3 पग भूमि का वचन दे दिया तो मैंने अपना विराट रूप अवतरित कर लिया और 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया। सभी देवता वहां खड़े होकर के स्तुति गान करने लगे। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर कहां रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनीय एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर। यानी राजा बलि ने मुझे दान दिया और मैंने राजा बलि को वचन दिया कि हे राजा बलि, तूने मुझे दान दिया है और तूने सिर नीचे को झुका करके मुझे दान दिया है, इसलिए मैं तुझे पाताल लोक का राजा बनाता हूँ। अगर तुम सिर उठा करके दान मांगते तो मैं तुम्हें स्वर्ग लोक का राजा बना देता। मैं सदैव तुम्हारे यहाँ पर रहूंगा और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी परिवर्तनीय एकादशी वाले दिन पाताल लोक में मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का उस दिन पूजन किया जाता है। यानी इस दिन भगवान
करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने से हर प्रकार के सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनके किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। जिस काम से पूजा करते हैं वह पूर्ण होता है। उसमें तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस पर व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस दिन हंसीकेश भगवान की पूजा करते हैं उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हवन करना चाहिए और इस दिन 2 उपाय भी करने चाहिए। 2 उपाय करने से हर प्रकार की कामना पूरी हो जाती है। यानी इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, भगवान के सामने फलार्पण करें और वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 11 पत्ते तुलसी के भगवान के सामने चढ़ा देने चाहिए। जो भी मनोकामना बोल करके आप 11 पत्ते तुलसी के भगवान के सामने चढ़ाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे आप भगवान विष्णु के सामने चढ़ाएं, चाहे आप सालग्राम जी पर चढ़ाएं, बात एक ही होती है। दूसरे उपाय में इस दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इस दिन जितना हो सके उतनी गौ माता की सेवा करने से हर प्रकार के सुख और साधन में वृद्धि होती है। जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं उनके वंश की वृद्धि होती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गौ माता यानी कामधेनु माता आशीर्वाद देती हैं। एकादशी वाले दिन जो लोग गौ माता को गुड़ खिलाते हैं उनके घर में सदाई सुख और समृद्धि का वास होता है। इसलिए गौ माता को गुड़ खिलाने का बड़ा महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ माता की सेवा करते थे। एकादशी वाले दिन घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्थ्य चिन्ह बनाने से घर में संपदा आती है और माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। जो लोग घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह बनाते हैं जीवन में कभी कोई परेशानी उनको नहीं आती। इसलिए घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से परिवर्तनीय एकादशी का व्रत कथा मैंने कही। इस व्रत कथा के करने से हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो लोग विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान हंसीकेश की पूजा करते हैं, उनके जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु उनको भक्ति प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।